इस वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है। पटना, दानापुर या हाजीपुर विधानसभा सीट से एलजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं चिराग पासवान। विधानसभा चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान लेंगे अंतिम फैसला। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है और जो सीटों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें पटना, दानापुर या हाजीपुर सीट हो सकती है। ये जानकारी अभी फिलहाल सामने आ रही है चिराग पासवान को लेकर। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये एक बड़ा अपडेट है। चिराग पासवान बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी अगर चिराग पासवान की है तो इसके क्या मायने राज्य में निकाले जाएंगे। अरुण भारती जो कि एलजेपीआर के नेता हैं, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा है, जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। निधि श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। निधि, चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के क्या मायने निकाले जाए? क्या राज्य की राजनीति पर पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं चिराग पासवान? बिल्कुल, देखिए विशाल, कई बार चिराग पासवान बातचीत में, मीडिया से बातचीत में, इंटरव्यूज में खुले मन से कह चुके हैं कि बिहार उन्हें पुकार रहा है। उनकी नजर केंद्र से ज्यादा बिहार अपने राज्य की ओर है और वो बार बार जब राज्य आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, सफाई करते हैं और ये कई बार वो इस तरीके की अपनी जो भावना है उसका जिक्र कर चुके हैं खुले मन से। हालांकि उन्होंने यानी चिराग पासवान ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका फैसला जो है वो आधिकारिक है। लेकिन आपको बता दें, जैसा आपने बताया भी कि कार्यकारिणी की बैठक में ये सर्वसम्मति से ये कहा गया कि चिराग को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन। दीदी, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी भी इस वक्त जुड़ चुकी है। चित्रा, चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, बिहार में बीजेपी गठबंधन के एक बड़े चेहरे हैं, उनको विधानसभा चुनाव में उतारना, क्या ये पूरे एनडीए की रणनीति होगी, खासतौर पर वोट बैंक की दृष्टि से अगर देखें तो? बिल्कुल नहीं विशाल, ये एनडीए की कोई रणनीति नहीं है। इवन चिराग पासवान अगर ये फैसला अनाउंस करते हैं उसके बाद ये एनडीए के लिए बहुत सहज स्थिति भी नहीं रहने वाली है, न भारतीय जनता पार्टी के लिए और न ही जेडीयू के लिए। लेकिन एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके सभी नेता चाहते हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़े और इसके पीछे की जो 3 बड़ी वजह है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, हाल ही में एलजेपीआर के विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक हुई थी विशाल, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि विधानसभा का चुनाव लड़े और उसके पीछे की बड़ी वजह ये है नीतीश कुमार की तबियत जिस तरह से खराब है वो चीजें भूल जाते हैं, समय समय पर उनके अलग अलग वीडियो सामने आते हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि हो सकता है चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, ये सब कुछ निर्भर करेगा उनकी सेहत ठीक है या नहीं है और एनडीए के जीतने पर। लेकिन नीतीश कुमार के बाद फिर आगे कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी नई पौध तैयार कर रही है आगे की सियासत के लिए, क्योंकि जेडीयू में भी उस तरह का कद्दावर कोई नेता नजर नहीं आता है जो बिहार को संभाल सके। ये माइनस नीतीश कुमार की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा दूसरी तरफ चिराग पासवान, उनकी अपनी अलग महत्वाकांक्षा है। हालांकि वो चुनाव लड़ेंगे तो ये पहली बार होगा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले 2014, 2019 में जमुई से जीते थे और फिर उसके बाद 2024 की सियासत उन्होंने हाजीपुर से अपने पिता की सीट से जीत कर आगे बढ़ाई है। उनकी पार्टी के सभी पदाधिकारी चाहते हैं, ये तकरीबन कंफर्म हो चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है। आगे हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर किस तरह से लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं और खुद जनसुराज एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रही है। तेजस्वी यादव जो बहुत मजबूत नेता के तौर पर 2020 में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी थी और तेजस्वी उसको और मजबूती दे रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है माइनस नीतीश कुमार। शायद यही कारण है कि चिराग पासवान अपने आप को पीछे करना नहीं चाहते हैं और केंद्र की सियासत में वो कद्दावर मंत्री हैं। केंद्र की सियासत हम सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहकर वो अपने आप को कहलाना संबोधित करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर माइनस नीतीश कुमार, आगे कौन करेगा नेतृत्व, अब सारी की सारी लड़ाई इसी बात को लेकर है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार क्या चुनाव जीतने के बाद बनेंगे मुख्यमंत्री। अगर उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है तो बिहार की जनता के हित में इस तरह का फैसला लेना पड़ेगा और जेडीयू को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी तैयारी उसी के लिए है। हालांकि इस बार 2020
जैसी स्थिति नहीं रहेगी, यानी कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा होंगे। एनडीए जितनी सीटें उनके खाते में देगी उसी में से एक सीट को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। खबर ये आ रही है कि सामान्य सीट हो सकती है 3 सीट, जिसका जिक्र भी लगातार एबीपी न्यूज कर रहा है। पटना से, हाजीपुर से, दानापुर से ये वो सीटें हो सकती हैं जहां से चिराग पासवान चुनावी किस्मत आजमाते हुए पहली बार विधानसभा के चुनाव में। और ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है विशाल। ये लड़ाई अब बिहार की राजनीति में अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाने की होगी। अब इस लड़ाई में चिराग लेकिन चित्रा यहाँ पर सीटें कितनी मिलेंगी एलजेपी को, उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, और क्या ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अपने आप को बिहार के चेहरे के तौर पर, सीएम फेस के तौर पर भी उनके अंदर छिपी हुई एक ये हसरत है? देखिए, उनके अंदर ये हसरत बहुत पहले से है। अगर आपको याद होगा 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह से बगावत करके, हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान किया, जब तमाम सीटों पर लड़ने के बावजूद एलजेपीआर को ज्यादा जीत ही नहीं मिली किसी सीट पर, उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बाद हम सब ने देखा अपनी चाचा से बगावत करने के बाद सिर्फ 5 सांसदों को जिस तरह से बाहर किया गया। चिराग पासवान ने एक नई राजनीति को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। उनके पिता रामविलास पासवान जी बहुत कद्दावर नेता बिहार के रहे हैं। उनके जाने के बाद चिराग ने अपने आप को जिस तरह से स्थापित किया है, आप उसको भी नकार नहीं सकते हैं। उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है। उनके पिता कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अब चिराग पासवान उसको फिल करना चाहते हैं। उनके कार्यकर्ताओं, उनकी पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से लगातार इस बारे में डिमांड की गई है। तो करीब करीब हम लोग ये तय मान सकते हैं। और चिराग पासवान जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, अगर पिछले 3 चुनावों में हम देखें, तो इसी के आधार पर वो कोशिश करेंगे कि एनडीए से ज्यादा सीटें दी जाए। लेकिन जितनी भी सीट मिलेगी उनमें से ये तय है कि एक सीट से, और हो सकता है वो सामान्य सीट हो, वो सुरक्षित सीट नहीं हो, क्योंकि हम सब ये भी जानते हैं, चिराग का हाल ही में एक बयान आया था कि मैं जाति पाति से ऊपर उठकर अपनी बातें करना चाहता हूं। दलित राजनीति को आगे बढ़ाया था उनके पिता ने विशाल। लेकिन मुझे लग रहा है सामान्य सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, जो करीब करीब तय हो चुका है। सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है, और ये भी तय हो चुका है कि चिराग पासवान बिहार। बिल्कुल चित्रा, क्योंकि देखिए इस फैसले से बहुत सारे समीकरण बिहार में बदलते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे जो एनडीए के अंदर भी जो अपने समीकरण है उसको लेकर भी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है।